हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा यमुना तीरा, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, प्रभुपाद जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गुंडीचा मार्ग जन्मोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। आज बहुत पवित्र दिवस है, गुंडीचा मार्जन, और साथ साथ एक समाचार भी प्राप्त हुआ कि कल जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से बाहर आएंगे, सबको दर्शन देंगे, और ये जगन्नाथ जी का जो परंपरा है वो जारी रहेगा रथ यात्रा का। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है, और जगन्नाथ भगवान सबका उद्धार करेंगे ऐसी अभिलाषा और आशा भी है। गुंडीचा मार्जन उस दिन को कहा जाता है जिस दिन रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन की सफाई की जाती है। गुंडीचा मार्जन की सफाई सदियों पहले से हर रथ यात्रा के एक दिन पहले हर साल मनाई जाती है। हर साल एक विधि के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन जगन्नाथपुरी में जो गुंडीचा मंदिर है, उस गुंडीचा मंदिर में सब सफाई करने के लिए उपस्थित होते हैं। सारा गांव पुरी के बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं केवल इस मंदिर की सफाई करने के लिए। गुंडीचा मंदिर महारानी गुंडीचा के नाम से बना है, और इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी का नाम था गुंडीचा। जो सबसे पहले जिस मंदिर का निर्माण हुआ था जगन्नाथपुरी में, वो पहले सबसे पहले गुंडीचा मंदिर का निर्माण हुआ था। तत्पश्चात जगन्नाथ विग्रहों की स्थापना हुई थी इस मंदिर में। लेकिन जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिष्ठा इंद्रद्युम्न महाराज ने नहीं की थी, उसके पहले गुंडीचा मंदिर बनवाया था उन्होंने। सबसे पहले गुंडीचा मंदिर बनाया था। लेकिन बाद में जो श्री मंदिर है उसकी स्थापना हुई, तो महारानी गुंडीचा को भगवान ने वरदान दिया था कि हर साल मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ पर गुंडीचा मंदिर में, रथ यात्रा का आयोजन होगा। ये वरदान गुंडीचा माता देवी को प्राप्त हुआ था। और कितना बड़ा वरदान है, सोचिए कि हर साल जगन्नाथ भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर निकल करके सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। और कौन से ये विग्रह है? ये वो विग्रह है जिनके विषय में हमने पहले दिन आपसे चर्चा की थी कि केवल दर्शन करने मात्र से उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान ने दिया था ब्रह्मा जी को कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से जगन्नाथपुरी में मनुष्य को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और इतने शक्तिशाली, इतने प्रतापी, इतने प्रभावी विग्रह है जगन्नाथ भगवान। लेकिन साल में एक बार उस सब पतितों का उद्धार करने के लिए बाहर आते हैं रथ यात्रा, जो कि कल से चर्चा करेंगे। तो ये वरदान गुंडीचा देवी ने प्राप्त किया था, और हर साल गुंडीचा मंदिर में भगवान आते हैं, सप्ताह भर रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो कई बार इसलिए इसको गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं, रथ यात्रा को। और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन के समान माना जाता है। और श्री मंदिर जो है, जिस मंदिर में भी भगवान विराजमान है, उस मंदिर को द्वारका की तुलना की जाती है वैकुंठ, और वो है वृंदावन, सुंदराचल। ये है नीलाचल, वो है सुंदराचल। इस तरह की दो बहुत सुंदर मंदिर है, उसके बीच में रथ यात्रा होती है।
गुंडीचा मंदिर की सफाई का जो सेवा है, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने भी ये सफाई का सेवा हर साल करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी गुंडीचा मार्जन, मंदिर मार्जन। गुंडीचा मंदिर बहुत सुंदर है, बड़ा है। वहाँ पर भी इसी प्रकार के बड़ा रत्न सिंहासन है, जहाँ पर जगन्नाथ के 3 विग्रह और सुदर्शन चौथा विग्रह ये वहाँ पर विराजमान होते हैं। और वहाँ पर उनका उसी तरीके से बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे जगन्नाथ भगवान को जगन्नाथपुरी में निरंतर अन्नकूट लगता है, बिल्कुल उसी सिस्टम से उनका पूजा, उनका भोग लगाना, सब कुछ नॉन स्टॉप चलता है उधर। जनरली ये चतुर्थ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये 4 मूर्ति साल में केवल एक ही बार बाहर निकलती है, क्योंकि इस नियम के अनुसार गर्भगृह में जो मूर्ति होती है उनको गर्भगृह से बाहर लाना उचित नहीं माना जाता, उनकी सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन ये ऐसे भगवान है कि जो भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, इतने पतित पावन है। तो गुंडीचा मंदिर का सफाई चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया था अपने सारे भक्तों के साथ। और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर जो पास में है, वहाँ से घड़े मटके भर भर के जल लाया गया था। पूरा ह्यूमन चेन साइकिल बनाया, तो पूरा एक आदमी दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है, और मंदिर की सफाई हुई थी। कोने कोने में सब जगह से सफाई हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसका सबसे ज़्यादा गंध निकलेगा, जो सबसे ज़्यादा मैल निकलेगा, उस पर सबसे अधिक कृपा होगी भगवान की। इसलिए पूरा सफाई किया, पूरा सफाई। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रत्न सिंहासन की सफाई की, जिस आसन पर भगवान जगन्नाथ बैठते हैं। और वो आसन की सफाई करते करते उनका देखता विवल हो गया कि जल के जगह उनके आंखों से जो अश्रुधारा बहती थी, वही उसके आसन को धो देता था। इतना सुंदर स्वच्छ कर दिया जगन्नाथ भगवान का आसन। बड़ा लंबा वर्णन है शास्त्रों में कि जगन्नाथ भगवान के इस मंदिर, गुंडीचा मंदिर, इसकी सफाई का मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान हमेशा स्वच्छ स्थान में रहना पसंद करते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट, ऐसा हम कहते हैं। जो स्वच्छता होती है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान परम पवित्र है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, परम पवित्रम परमम, भगवान सबसे पवित्र है। और इसलिए वो ऐसे किसी स्थान में बैठना पसंद नहीं करते जिस स्थान में गंध हो। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान जैसे गुणों का प्रकाश हमें भी देखा जाता है। क्या गुण है? जैसे भगवान को स्वच्छ स्थान में रहना अच्छा लगता है, हमें भी स्थान में रहना अच्छा लगता है। अगर आप कहीं पर बैठना चाहते हो तो कोई ऐसे स्थान में नहीं बैठो कि जहाँ गंदा जगह है, कोई गंध है, वहाँ पर आप बैठना पसंद नहीं करते। आप क्या पसंद करते हैं कि एकदम साफ़ सुथरा स्थान हो, स्वच्छ हो, उस स्थान में आप बैठने की इच्छा रखते हो। तो ये तो परमेश्वर है, ये भला ऐसी जगह कैसे बैठ सकते हैं? तो मंदिर को इसलिए सफाई किया जाता है। जब मंदिर की सफाई की जाती है तो सफाई करने वाला जो भक्त होता है उसके हृदय की सफाई होती है। भगवान हमारे हृदय में तभी निवास कर सकते हैं जब हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये जो 6 गंध है, ये नष्ट हो जाए, वो स्वच्छ हो जाए। इसको गंध कहा गया है। गंदगी, काम वासना, क्रोध का प्रभाव, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, फिर लोभ, मोह, ये सब जो है ये हमारे गंध है हमारे हृदय की। जैसे हमारी इंद्रियों की इच्छा, भौतिक सुख भोगने की इच्छा,
हमारा जीवा के चस्के या फिर भगवान से स्वतंत्र होकर के सुख भोगने की इच्छा। कई बार तो हम इस विषय में देखते भी नहीं हैं कि ऐसा भी होता है क्या, कि हम जो इच्छा करते हैं उसको भी देखना चाहिए कि वो इच्छा कौन सी अच्छी है या कौन सी बुरी है। इच्छा अच्छी है बुरी नहीं है, इच्छा को केवल ये देखना है हम जो कुछ इच्छा करते हैं वो सारी इच्छा क्या भगवान को केंद्र में रख के की जाती है, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो इच्छा की जाती है, या मैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सही में अपने आप को प्रसन्न कर रहा हूँ तो फिर वो भौतिक इच्छा बन जाती है। और भौतिक इच्छा एक प्रकार का हमारे हृदय में भरा हुआ गंध है, कचरा, मैल। और ये मैल एकदम से साफ नहीं होता। ये मैल साफ करने का जो विधि है खास करके इस युग में वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के जो दिव्य नाम है उसका निरंतर जप या कीर्तन। हम लोग जैसे नियमित रूप से जप करते हैं तो 108 मणि की माला होती है और उस एक एक मणि पर पूरा महामंत्र उच्चारण किया जाता है। और ऐसा 1 माला 2 माला 4 माला 8 माला 16 माला इस तरह से हम निरंतर जप करते हैं। और ये विधि इतना सरल है और इतना इफ़ेक्टिव है कि जैसे ही आप इसका जप करते हो हमारे हृदय की स्वच्छता होती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। हमारे हृदय में जो कचरा है वो सब स्वच्छ हो जाता है। यह है इसकी विधि। और जब हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर, मन, ये जो इंद्रियां जो है उसको हम प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में लगाते हैं, खास करके मंदिर सफाई के कार्य में। तो मंदिर सफाई का जो कार्य है वो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि ये तो सांप वाली सेवा नहीं है, ये तो निम्न कोटि की सफाई करने की सेवा है। सफाई करने का सेवा हम क्यों करें, लेकिन भगवान के मंदिर को साफ करना ये तो राजा को भी दुर्लभ होता है। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के राजा थे अम्बरीश महाराज। उनके विषय में ये श्लोक कहा गया है, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशौ। वो अपने हाथ का उपयोग करते थे मंदिर मार्जन आदिशौ, मंदिर मार्जन के लिए, भगवान के मंदिर को स्वच्छ। और जैसे जैसे हम इसको कचरा निकालते हैं, स्वच्छ करते हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय स्वच्छ होता जाता है। इसलिए ये बहुत उच्च प्रकार की सेवा है। जब चैतन्य महाप्रभु ने सेवा किया, ये सब मंदिर में से सब कचरा हटाया और फिर जो छोटा छोटा कचरा होता है जो ऐसे हाथ में नहीं आता था, तो महाप्रभु घुटनों के बल बैठ करके हाथ से झुक करके छोटा जो दिखता नहीं है ऐसा कचरा भी उठाने और से उठा। कहा जाता है कि वो ये जो छोटा कचरा है वो जो है वो है हम सबके हृदय में छिपी हुई ईर्ष्या, हम सब में छिपी हुई अपराध की भावना, हम सब में छिपी हुई द्वेष की भावना, हम सबके हृदय में छिपे हुए अहंकार की भावना। ये वास्तव में ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म होता है। और इसलिए इसको भक्त को चाहिए कि जब हमारे अपने हृदय की सफाई करे तो उसका पूरा सफाई करे। और पूरा सफाई करने के लिए कभी कभी ढूंढ करके कचरा निकालना पड़ता है, और भगवान हमसे वो सब कचरा निकलवाते हैं। भगवान जब हमारी भक्ति की विधि को स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करते हैं और हमारी सहायता करते हैं कि हमारे हृदय में कहीं कोने में कहीं पर भी कचरा है वो सब निकाल कर फेंक देते हैं, उसके लिए पूरा सहयोग देते हैं। और भगवान को कभी ये पसंद नहीं उनका कोई भी भक्त थोड़ा भी अहंकार करे। वो अहंकार करेंगे तो अब कृष्ण लीला में देखिए, रामलीला में देखिए, कोई भी ऐसा भक्त नहीं है कि जो भक्त को अहंकार किया भगवान ने उसको ठीक ना किया हो। जैसे भीम
गुस्से में था तो हनुमान जी ने उसका अंका ठीक किया। एक्चुअली हनुमान बहुत फेमस है भगवान की इस लीला को कार्य करने के लिए। और भगवान के बहुत, कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि अष्टवीर, अष्ट महावीर, ये अष्ट महावीर मीन्स जगन्नाथपुरी में, और ये सारे प्राचीन मंदिर है, अष्ट महावीर बोलते हैं उसको। हनुमान जी जगन्नाथ भगवान के बड़े प्रिय पार्षद हैं। और हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगता है जगन्नाथ जी के साथ। जगन्नाथ जी के साथ किसको अच्छा नहीं लगता। तो हनुमान के विषय में एक, बहुत सारे हनुमान, हम तो सबकी बात अभी नहीं कर पाएंगे, हम एक दो हनुमान की बता दें। एक है कानपटा हनुमान। तो ये गुंडीचा मार्जन की हम जब बात कर रहे थे, उसी के जो लक्ष्य, उसी के आधार पर हम आपको कानपटा और तपस्वी दो हनुमान की बात बताएंगे। तपस्वी हनुमान का कथा है जिसमें भगवान अपने भक्त का अहंकार नष्ट करते हैं। और कानपटा हनुमान जो है वो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। तो पहले हम कानपटा और तपस्वी में से तपस्वी हनुमान की बात पहले करते, फिर कानपटा हनुमान की बात करते। भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त, जैसे ऐसा शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब गोपियों को ये भाव होने लगा, गोपियों को तो भगवान ने नहीं छोड़ा, जब गोपियों को ये भाव होने लगा कि हम तो संसार की सबसे प्रसिद्ध स्त्रियां हैं, भाग्यशाली स्त्रियां हैं कि कृष्ण हमारे साथ विहार कर रहे हैं, जब भगवान को ये बात पसंद नहीं आई तो भगवान गायब हो गए सबको बीच में से। भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। वो केवल अपने भक्तों के साथ रिसिप्रोकेशन करते, व्यवहार करते। उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं, हमें उनकी आवश्यकता है। सो भगवान किसी भी भक्त का ये अहंकार पसंद नहीं करते। तो एक बार ऐसा हुआ था, तपस्वी हनुमान के विषय में ये कथा है कि जगन्नाथ भगवान हनुमान जी से मिलना चाहते, हनुमान को बुलाना चाहते थे कि आप हनुमान को बुलाओ, मुझे थोड़ा काम है। इसके लिए उन्होंने वो सोचा किसको भेजा जाए, तो सुदर्शन को कहा कि सुदर्शन, मुझे हनुमान से तुम हनुमान को ढूंढ के ला सकते हो। सुदर्शन चक्र को कहा। तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि हाँ, एक मिनट। सुदर्शन मन में ऐसा सोच रहा था, काफ़ी दिनों से ऐसा देखा, भगवान ने नोटिस किया था। यहाँ तक कि सुभद्रा देवी ने भी भगवान को बोला था कि इसको क्या हो गया है आजकल सुदर्शन को। लक्ष्मी देवी ने भी बोला कि ये क्या हुआ है। एक्चुअली वो सुदर्शन ऐसा मानने लगे थे कि मैं करता हूँ सुरक्षा भगवान की, तो मैं ही वास्तव में इम्पोर्टेंट हूँ। जगन्नाथ भगवान की सारी सुरक्षा मेरे कंधे पर है। जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान मुझे ही इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तव में तो मैं ही सबसे बड़ा सेवक हूँ और निरंतर जगन्नाथ भगवान की सब चारों ओर से सुरक्षा करता हूँ। इस प्रकार की बात उनके मन में चल रही थी। तो भगवान ने कहा कि देखते चलो क्या करते हैं। इशारा किया कि तुम सब शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ सुदर्शन से। सुदर्शन, मैं चाहता हूँ कि तुम हनुमान जी को बुला के लेके आओ, ठीक है। सुदर्शन दौड़ते दौड़ते गए, बड़ी तेज़ी से, एक सेकंड में तो पहुँच गए। कहाँ पर थे? हनुमान जी थे तपस्या कर रहे थे पहाड़ियों पर। तो तपस्या कर रहे थे हनुमान जी, और जाकर कहा हनुमान जी कि जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में आपको बुला रहे हैं। तो चलो मैं आता हूँ। बोले तुम आओ अपनी स्पीड से, मैं तो मेरी स्पीड से जाता हूँ, ठीक है। हनुमान जी ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। और सुदर्शन तो एक सेकंड में पहुँच गए जगन्नाथपुरी वापस, और हनुमान वहाँ पीछे आए। जब हनुमान वहाँ पर आए, हनुमान भी तेज आ सकते थे लेकिन हनुमान पीछे पीछे आए। हनुमान आके देखा कि जो मंदिर का
जगन्नाथ मंदिर परिसर है, जगन्नाथ मंदिर, उसके आसपास में सुदर्शन इतना तेजी से घूम रहा था, बड़ी तेजी से, सिंह द्वार के अंदर जगन्नाथ भगवान का ऑर्डर कर, इतना तेजी से घूम रहा था, इतना तेजी से रुको, अब जाए तो कैसे अंदर जाए, पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था, जाने का रास्ता। हनुमान सोचा मुझे अंदर जाने की तो सुविधा करो, मुझे बुलाया जगन्नाथ भगवान ने तो मुझे अंदर जाना, इतना तेजी से भाग रहा था। तो हनुमान समझ गए, ओ अच्छा ये बात है, वो समझ गए कि भगवान ने मुझे क्यों बुलाया है। तो भगवान जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना किया हनुमान जी ने कि अगर आपकी इच्छा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ तो आप मुझ पर दया करें, कृपा करें कि अंदर आने का मार्ग बन सकता है, मार्ग बना सकूँ। तो तब भगवान हनुमान को 8 भुजा दे दी, अष्टभुजा, 8 भुजाएं दे दी, और 8 भुजा में 8 के 8 हाथ में सुदर्शन चक्र। हाँ, और फिर 8 भुजा में सुदर्शन चक्र, 8 में से 2 भुजा पे सुदर्शन को पकड़ लिया, 2 भुजा से प्रार्थना कर रहे थे, 2 भुजा से, इससे अलग अलग भुजाओं से अलग अलग कार्य कर रहे थे हनुमान जी। और सुदर्शन को पकड़ करके ऐसा भी कहते हैं कई बार कि सुदर्शन को सीधा मुंह में ही डाल दिया हनुमान जी ने, बोले बहुत नाच रहे थे, सीधा मुंह में डाल दिया, चलो अब गए अंदर। हनुमान जी ने उसको सुदर्शन को मुक्त किया और भगवान हंसने लगे सुदर्शन को देख करके, क्या हो गया। तो सुदर्शन ने कहा प्रभु आप ये बताइए कि मेरा ऐसा हाल कैसे हुआ, और तुमने हनुमान जी को रोकने का दुस्साहस किया था। हनुमान जी मेरी सेवा करने के लिए इधर आ रहे थे और तुमने उसको रोका, इसके कारण अब तुम्हें इसका सज़ा मिलेगा। तो सुदर्शन समझ गए कि गलती मेरी है, मैं बड़ा अभिमान में आ गया था। तो भगवान ने कहा कि देखो, भक्तों को अभिमान शोभा नहीं देता, जब कभी भी तुम्हें अभिमान होगा तो तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसका सज़ा मिले। क्या सज़ा देंगे। तो भगवान ने कहा कि आपसे तुम चक्र के रूप में नहीं, एक खंभे के रूप में रहोगे। तो सफ़ेद कलर का जो खंभा आप देखते हो ना जगन्नाथ जी के साथ बाजू में, बोले खंभे के रूप में रहोगे। तो वो बहुत रोने लगा, सुदर्शन प्रभु ऐसा मत कीजिए। बोले तुम अपनी सेवा कंटिन्यू कर सकते हो, तुम सुदर्शन के रूप में मेरा प्रोटेक्शन कर सकते हो अपना सब प्रकार से, लेकिन खंभे के रूप में रहोगे और तुम्हारी पूजा भी होगी, सुदर्शन मेरे साथ साथ तुम्हारी पूजा भी होगी, लेकिन खंभे के रूप में। तो कहा कि प्रभु आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कृपा कीजिए, मैं कैसे रहूँगा ऐसे। तो फिर जगन्नाथ भगवान ने कहा ठीक है ज़्यादा रोना बंद करो, मैं तुम्हें और एक वरदान दे सकता हूँ। क्या, कि तुम आज से मेरे मंदिर के शिखर पर रहोगे, शिखर के रूप में, और जो कोई व्यक्ति दूर से भी तुम्हारा दर्शन करेगा तो उसको मेरे दर्शन करने का बराबर फल मिलेगा। उसने मेरा दर्शन किया इतना ही फल मिलेगा, दूर से भी कोई दर्शन करेगा चक्र के। तो इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ, खुश हो गए। और आप तुम चक्र के, यू कैन रिमेन इन डिस्क फॉर्म, चक्र फॉर्म में रह सकते हो उधर। वेरी गुड, ही वॉज हैप्पी। आज भी जगन्नाथपुरी में कई ऐसे लोग हैं कि जो रोज़ या तो मंदिर, जगन्नाथ मंदिर के भगवान के दर्शन करने के लिए भीतर जाते हैं मंदिर के अंदर, या फिर कई ऐसे जो वहीं कि जो रोज चक्र के दर्शन करते हैं, डेली एक बार, हाँ, कहीं पर भी। और ऐसे विशेष करके ऐसे लोग कि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, जो अलग अलग धर्म के होते हैं, जो हिंदू नॉन हिंदू को अलाउ नहीं करते, तो बाहर से चक्र दर्शन करने से भी हो सकता है, सेम लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ ऐसा ही नहीं, ऐसा भी कथा है कि एक भक्त का बड़ा इच्छा था
को आम खिलाने का बड़ा इच्छा था। तो लेकिन वो नीची जाति का था और उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा। तो पहले प्रयास तो किया एक बार दर्शन करने, तो पूरा टोकरी भर करके आम लेके आया था, बड़ा बड़े बड़े आम। और वो आम लेकर के सिंह द्वार के पास पहुँचे। तो सिक्योरिटी में बोला, "ये क्या, कहाँ जा रहे हो?" ठाकुर जी को, जगन्नाथ भगवान को आम अर्पण करने के लिए। "तुम नहीं जा सकते।" बोले, "मुझे आम अर्पण करने जा।" बोले, "नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से।" ठीक है, चले गए। तो वो आम लेकर के काफ़ी दूर चला गया मंदिर से। और मंदिर से दूर जाकर के जो नील चक्र है ऊपर, उस नील चक्र के सामने खड़ा रह गया। बहुत दूर मंदिर के दूर से दिखाई देता है नील चक्र। और उस टोकरी में से एक आम निकाला और फिर जगन्नाथ भगवान को नील चक्र के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण किया कि हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं है, तो मैं ये आम आपको चक्र, जो नील चक्र है, मैं उसको अर्पण कर रहा हूँ। तो आम उसने अर्पण किया भगवान को और आम गायब और खुश हो गया। दूसरा आम लिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पूरा टोकरी खत्म। वाह! उसके हृदय में बड़ी भक्ति थी जगन्नाथ भगवान के प्रति। और जगन्नाथ भगवान को भी आम खाने का बड़ा इच्छा था। तो एक एक करके सारा आम खा गए। अभी हुआ यूँ कि मंदिर के अंदर जो पुजारी जी, पंडे लोग थे, वो देख रहे थे कि कभी थोड़ी देर में एक छिलका, एक गुठली, थोड़ी देर के बाद और एक छिलका और एक गुठली, और फिर बहुत सारे छिलके, बहुत सारे गुठली। बोले, छिलके और गुठली आ कहाँ से रहे? सारे छिलके गुठली मंदिर में, आम यहाँ पर तो कोई लाया नहीं। किसी को पूछा कि भाई यहाँ पर कोई आम लाया है क्या? बोले नहीं। बोले, आम भगवान को भोग लगाया था? नहीं। तो बोले, ये हो कैसे रहा? ये तो पुजारी जो है वो चिंता कर रहे थे, ऐसा हुआ कैसे, ऐसा कैसे हुआ? तो सोचा कि जरूर यहाँ पर भगवान का कोई लीला हो रहा है। अचानक से गुठली कहाँ से आती है, अचानक से छिलके कहाँ से आ रहे? तो उन्होंने पूछा कि तुम ज़रा एक आदमी को भेजा कि ज़रा चेक करो, जो द्वार के पास जो हमारे गार्ड है, उसको पूछो कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति आया था कि जो आम लेके आया था और तुमने मना कर दिया हो? ना ना ना, ऐसा कोई नहीं आया था। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, एक आदमी आया था। अच्छा, क्या कर रहा था, क्या कहा उसने? बोले, एक टोकरी भर के आम लेके आया था। उसने बोला कि मैं अंदर दर्शन करने जाना, मतलब मना कर दिया हमने। वो नीची जाति का था, हमने मना कर दिया, हमारे नियम के अनुसार हम उसको अंदर नहीं आने दिया। बोले, उसको ढूंढो, वो बड़ा भक्त है भगवान का। और अगर सारे आम भगवान खा गए उनके, और पूरे जगन्नाथ मंदिर के पर, वो भगवान के गर्भगृह के पास तो सारी छिलके और गुटली सब जगह गिरे पड़े। तो भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रयदात्मा। भगवान कहते हैं कि जो मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भक्ति से अर्पण करता है, उस भक्त की भक्ति को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी, उसको मैं खाता हूँ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। वास्तव में भगवान उस भक्त की प्रेम को, उस भक्त की भक्ति को स्वीकार करते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान सारे विश्व के नाथ है, सारे जगत के नाथ है, सारे ब्रह्मांड के पति है। तो उनको थोड़ी अन्नकूट की आवश्यकता है, लेकिन भक्तों की जो भक्ति है वो स्वीकार करते हैं और कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में वो सबको कृपा बांटते हैं। सो दिस इज़ मर्सीफुल लॉर्ड। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का ये जो अभिमान है वो उन्होंने नष्ट करवा दिया। भगवान ने उनको निमित्त बनाया।
तो हनुमान जी से ऐसे कई कार्य भगवान करवाते हैं नियमित रूप से। फिर एक है कानपटा हनुमान। ये कानपटा हनुमान के विषय में ये आपने शायद देखा भी होगा मंदिर में। तो वो समुद्र के पास है। तो भगवान समुद्र मंथन जब हुआ था प्राचीन युग काल में, उस समय देवताओं और दानवों के बीच में बड़ा मंथन हुआ था आमने सामने, और उसमें से एक एक करके सब लोग अमृत की तलाश में थे। दानव भी अमृत चाहते थे, देवता भी अमृत चाहते थे, लेकिन अमृत उसमें से आए, उसके पहले अमृत आने से पहले बहुत सारी चीज़ आने लगी। तो उसमें से जो समुद्र में से प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में, और भगवान ने इस तरह से अपने लक्ष्य, और ये लक्ष्मी देवी से भगवान ने खुद विवाह किया था, नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी। और ये लक्ष्मी देवी का विवाह करने के कारण समुद्र देव जो है, समुद्र जो है, वो भगवान के फादर इन लॉ हो गए, ससुर हो गए। तो ससुर को तो रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना, आदर देना पड़ता है। तो समुद्र भगवान के बन गए। अब जब एक दिन ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर आपने देखा है, श्री मंदिर, उस दिन भगवान रात को लेट गीत गोविंद सुन करके 10, 11, 12 बजे के बाद वो विश्राम करना चाहते थे। पूरा जगन्नाथपुरी शांत है, एकदम कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट। और जगन्नाथ भगवान विश्राम करने के लिए बस आंखें बंद कर ही थे, सो ही रहे थे। पुजारी पंडे वंडे सब लॉक करके चले गए, भगवान का शयन वगैरह करा करके। और जैसे ही भगवान आज सोने की तैयारी कर रहे थे, समुद्र की आवाज़ आई। जैसे समुद्र कभी कभी आवाज़ आता है, अब जैसे समुद्र किनारे जाते हैं तो लहरों की आवाज़ आती है, तो समुद्र की आवाज़ आई। सर जगन्नाथ भगवान ने कहा कि ये तो डिस्टर्ब हो। फिर एक बार चला जाए, दूसरी बार आवाज़ आई। तो फिर जगन्नाथ भगवान ने कहा इनका कुछ करना पड़ेगा, यहाँ आवाज़ आ रही है, तो आप कैसे ससुर जी को तो ऐसे कैसे बोल देंगे। फिर भी कहा कि देखिए, कोई आवाज़ इधर नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ वहीं पर रहनी चाहिए, मंदिर के भीतर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। रात को हमारी निद्रा में भंग होता है, आप आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यद्यपि भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन रात के समय में उनको आवाज़ पसंद नहीं थी। फिर भगवान ने हनुमान को बोला, हनुमान इधर आओ, समुद्र के तट पर यहाँ पर बैठो तुम, और कान लगा के सुनो कि समुद्र का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो तुरंत उसको चुप करवा देना, कि समुद्र में से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उस दिन के बाद समुद्र की आवाज़ चाहे कितने कहीं पर भी हो लगे, श्री मंदिर में आवाज़ कभी नहीं आएगी, समुद्र की आवाज़। भगवान को आवाज़ नहीं चाहिए थी। फिर क्या हुआ, तब से वो कानपटा हनुमान हुआ, कान ऐसे करके बैठे, कानपटा हनुमान। हनुमान जी को बैठा, हमारा काम है चौकी करो, देखो समुद्र का आवाज़ नहीं आना चाहिए। हनुमान जी कहे बैठ जाता हूँ। कुछ समय के पश्चात ऐसा हुआ कि हनुमान जी के बड़े हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि मैं काफ़ी समय से यहाँ पर जगन्नाथपुरी में सेवा कर रहा हूँ, और ये समुद्र की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसके लिए कब से इधर बैठा हूँ। एक बार मैं अयोध्या दर्शन करके आता हूँ, तो वो एक दिन में क्या क्या कुछ हो जाएगा। तो हनुमान जी जगन्नाथपुरी से निकल गए और चले गए अयोध्या दर्शन करने के लिए रामचंद्र के। तो उस समय बड़ी तेज़ बारिश हुई। अब बड़ी तेज़ बारिश हुई और समुद्र में थोड़ा सा हाई टाइड आ गया। हाई टाइड मीन्स पानी अंदर की ओर आ गया। तो पानी, समुद्र का पानी जगन्नाथपुरी के रास्तों पर आ गया। तो भगवान ने कहा वो क्या कर रहे हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है और पानी भी आ गया, हनुमान जी को बुलाओ। तुरंत भगवान ने हनुमान को संदेश भेजा, काम यार, तुरंत अयोध्या से भाग करके आए। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो खुद ही आ गया समुद्र, अंदर नहीं आना चाहिए, जाओ चौकी करो, वहाँ से कुछ ये सब पानी हटाओ, यहाँ से वहीं चौकी करो।
फिर भगवान जैसे ही हनुमान वहाँ बैठे, भगवान ने आदेश दिया था कि इसको बांध दो, हनुमान को ये बांध दो, ये भागना नहीं चाहिए, अभी बार बार अयोध्या चला जाएगा, इसको बांध दो इधर। तब से फिर वो एक तीसरा मंदिर है जिसको बेड़ी हनुमान कहते हैं, तो बेड़ी हनुमान मंदिर है, तो उनको बांध दिया गया है, वो अंदर नहीं आ सकते, वो उनको उधर ही बैठना पड़ता है। तो जगन्नाथ भगवान के ऐसे अष्ट महावीर मंदिर जगन्नाथपुरी के मंदिर बड़े मुख्य है। 11 नवंबर 2001, जिसको शायद अभी 19 साल हुआ है, 11 नवंबर 2001 रविवार का दिन था और शायद एकादशी तिथि थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन 11 नवंबर तारीख याद है मुझे। तो 11 नवंबर के दिन ऐसा हुआ था कि अर्ली मॉर्निंग जब पुजारी भगवान का विग्रह दर्शन ये जब खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान जगन्नाथ भगवान की एक उत्सव मूर्ति है, जो जिनको चलायमान मूर्ति बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मदन मोहन मूर्ति। वो बहुत ही प्राचीन मूर्ति है मदन मोहन मूर्ति, और सारे उत्सव सारे फेस्टिवल जगन्नाथ भगवान का जो मूल स्वरूप है बड़ा, उस स्वरूप के स्थान पे मदन मोहन को सब जगह ले जाए। जैसे चंदन यात्रा उत्सव होता है तो 2 महीना रोज मदन मोहन जाते हैं बाहर, तो इस तरह से सारे उत्सव जो होते हैं वो सब मदन मोहन के साथ होते हैं, अर्थात वो मेन मूर्ति मानी जाती है मदन मोहन जी की। तो ये मदन मोहन जी की मूर्ति गायब, तो पुजारी हाय हाय मच गया, कोलाहल मच गया कि मदन मोहन जी का मूर्ति है ही नहीं, और अपवित्र अपशुकन मंदिर सारे गांव में बात तुरंत 1 मिनट में सब जगह पूरी जगन्नाथपुरी में चिल्ला चिल्ली हो गई, मदन मोहन मूर्ति चोरी हो गई, मदन मोहन मूर्ति चोरी हो गई। और सब लोग इतने डर गए, सब लोग अपना काम धंधा छोड़ दिया, सब लोग उधर आ गए जगन्नाथपुरी के पास, मंदिर के पास। सब लोग जगन्नाथपुरी में उस समय रविवार के दिन 30,000 लोग निर्जल उपवास पर बैठ गए वहीं पर, 30,000 लोग। ये घटना अभी आप जो है गूगल इट, आप गूगल में भी आपको प्राप्त हो जाएगा, आप देखो, नया ज़्यादा पुराना नहीं है, 2001 का है। 30,000 लोग निर्जल उपवास कर रहे हैं। कब तक निर्जल? जब तक मदन मोहन विग्रह प्राप्त नहीं होते तब तक 30,000 लोग खाना पीना छोड़ दिया वहाँ पर। इतने सारे भक्त एक साथ जुड़ गए तुरंत। और शनिवार रात को चोरी हुआ था, रविवार को इनको पता पड़ा, और सोमवार को इन सब का फास्ट ब्रेक हुआ। अर्थात शनिवार रात को चोरी हुआ, रविवार को सुबह मंदिर को बंद कर दिया गया क्योंकि वो अपवित्र हुआ, उसको सफाई करना पड़ेगा, उसको पूरा मंत्रोच्चार और सब विधि से उसको दर्शन बंद। और ये बात इतनी तेज़ी से फैल गई, भागे दौड़े वहाँ के जो सीएम थे भुवनेश्वर में, मिस्टर पटनायक, वो बहुत तेज़ी से तुरंत ऑन द स्पॉट जैसे पता पड़ा तुरंत भुवनेश्वर से तुरंत पहुँच गए जगन्नाथ मंदिर, और सारे मंदिर को कॉर्डन कर लिया कि मंदिर, सारे पुलिस आ गई उधर, पूरा मंदिर पकड़ लिया, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद, सब कुछ पूरा सब ब्लॉक कर दिया। इतना संडे के दिन इतना सारा छानबीन शुरू हो गया ऑन द सेम डे इटसेल्फ, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के अंडर में है, आता है ये मंदिर का। और तो ये पटनायक जी उन्होंने भी कहा कि जितना हो सके उतना जल्दी इस मूर्ति को ढूंढना पड़ेगा, और सफल आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। सेम डे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, सहायता मांगी, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीबीआई का हेल्प लेने के लिए उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट बोल दिया। और वहाँ से आदेश आ गया कि सारे आर्म कमांडोज अथवा पुलिस वाले पूरे मंदिर को चारों ओर से घेर लिया, कोई अंदर से कोई इधर कुछ नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं जा सकता। और सब लोग मूर्ति को ढूंढना शुरू कर दिया, सब मूर्ति ढूंढते रहे। मंदिर के अंदर
तुलसी बागा करके एक जगह है, तो वो स्थान में ये मदन मोहन मूर्ति, तो वहाँ पर एक स्थान पे एक कुआं है, प्राचीन कुआं। उस कुएं के आसपास भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे टेम्पल प्रीमाइस के अंदर। ये दक्षिण द्वार, अश्वद्वार आपने देखा होगा, अश्वद्वार के पास वहाँ पर ये कुआं है। तो उस दिन अचानक ऐसी घटना बनी, मंडे मॉर्निंग में, सोमवार सुबह एक ऐसी घटना बनी कि वहाँ पर एक गनमैन वहाँ पर सिक्योरिटी कर रहा था और आसपास में भी सब सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन वो पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी गार्ड था जो उसके आसपास में था, उस कुएं के आसपास, उनका नाम था अजीत दास। वो वहीं पर खड़े थे और वो पूरी टीम का वहाँ का लीडर था। सारी जो सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर थी उसके लीडर थे वो। काफ़ी सैनिक वहाँ पर सिक्योरिटी को डिसमिस किया था और बहुत सारा हुआ था गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन यहाँ पर अभी हाई लेवल सिक्योरिटी आ गई थी। तो अजीत दास, उसने देखा कि कुएं के ऊपर अचानक से बंदर आया है, तो उसने इग्नोर किया। बंदर तो आते रहते हैं, तो उसने इग्नोर किया। पहली बार वो बंदर उस कुएं पे ऊपर से वहीं पर बैठा है, हिल नहीं रहा है, तो उसने इग्नोर किया। फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया बंदर ने, हाथ ऊपर किया, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें कर रहे थे और उसको उस अजीत दास की ओर देखकर चिल्ला रहा था। तो अजीत दास को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड तो थे ही और वो टीम लीडर था तो होशियार तो था ही, तो ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है मेरे सामने, बार बार चिल्लाता क्यों है। फिर भी उसने सोचा कि बंदर है ना, बंदर का क्या भरोसा, बंदर तो बंदर ही होते। कुछ पंडों ने कहा कि बाबा तुम्हें बुला रहा है, बार बार जाओ उसके पास। अरे बंदर के पास कौन जा सकता है, बंदर के पास क्या जाने का, मैं बंदर के पास जाऊंगा। तो भाई अब इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है कब से, जाओ, क्या वो तुम्हारी ओर ही देख रहा है, देखो हम लोग की ओर नहीं देख रहा है, तुम्हारी ओर ही देख रहा है, तुम जाओ वहाँ पर। तो गया वहाँ पर उस कुएं के पास, उस बंदर के पास, और जो बंदर था, जैसे वो अजीत दास पास में आया तो बंदर को ऐसे, बंदर हाथ करने लगा कुएं के अंदर हाथ करने लगा, इसके अंदर ऐसे हाथ करने लगा वो जो बंदर। तो वो अजीत दास ने कुएं के अंदर देखा, उसको लगा कि शायद ये बंदर कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है। तो अंदर देखा तो उनको कुछ ऐसा मालूम हुआ कि क्या पता मुझे कुएं का तलाश करना चाहिए। तो उन्होंने पंप मंगवाया, पंप लेके आओ, पंप में से कुएं में जितना पानी सब खाली करो। तो जैसे पानी खाली किया तो वहाँ पर मदन मोहन जी के विग्रह थे मंडे को पहुँचने में। और फिर मदन मोहन जी के विग्रह को निकाला पंडों ने, वो सारे मंत्रोच्चार विधि वगैरह सब किया, शुद्ध किया और उनको पुनः वापस प्रस्थापित किया। और वो जो बंदर था, उस बंदर, वहाँ जो पंडे लोग थे उन लोगों ने ऐसा कहा, उन लोग का ऐसा भावना था कि ये मानो ना मानो, ये बंदर हमारे मंदिर के प्रीमाइस में कभी आता ही नहीं, हमारे मंदिर प्रीमाइस में कभी इस प्रकार से बंदर आते नहीं हैं। और ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है, ये ना मानो या ना मानो, या तो ये वानर सेना का बंदर है या तो फिर स्वयं हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी भगवान के प्रथम सेवक है, जगन्नाथ भगवान के प्रथम सेवक है, अर्थात प्रमुख सेवकों में से सेवा भक्ति के सर्वश्रेष्ठ है। तो हनुमान जी दास से भक्ति के श्रेष्ठ है, तो ये मानो न मानो हनुमान है। लेकिन ये बंदर को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। कैसे जाना दे, जो जगन्नाथ भगवान का हो अर्पण किए हुए जो फ्रूट पड़े थे, पहले बहुत सारे फल थे, सारे फल लेकर के उस बंदर को दे दिया, बोले ये बंदर तुम ले लो फूल। और बंदर बड़ा खुश होकर के फल लेकर के वहाँ से गायब हो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया बाद में। तो ये घटना बीती थी 2001 में और ये मूर्ति मिल गई थी। इसके पीछे और एक रहस्य वाली बात है कि इन्वेस्टिगेशन तो चालू था कि ये मूर्ति चोरी की किसने, क्योंकि इस मूर्ति के साथ और एक मूर्ति भी थी। तो ये मूर्ति चोरी की किसने,
बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, सबको ऐसा था कि ये डिटीज का, ये हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियां हैं उसका बड़े पैमाने पे इसका स्मगलिंग होता था। तो बड़े बड़े चोर इसको चोरी करते थे और फिर उसको स्मगल करते थे और विदेश में जाकर के इसको बेचते थे और इसका बड़ा दाम प्राप्त होता। तो भारत सरकार ने बहुत ही चुस्त कार्यवाही की थी इसके पीछे और इतना स्ट्रिक्टली इस केस को हाथ में लिया था। कुछ दिन के पश्चात एक चोर पकड़ा गया। उस चोर को वहाँ पर लाया गया और उसका तहकीकात की, उसकी पूछताछ की। तो उसको पूछताछ करते के समय अब ये चोर वो चोर था कि ये चोर केवल मंदिर में ही चोरी करता था। इस चोर को पूछा गया, भाई तुमने चोरी की है? उसको बोले हाँ मैंने चोरी की है। बोले मैं केवल मंदिर में चोरी करता हूँ और कहीं चोरी नहीं करता, केवल मंदिर में ही चोरी करता हूँ और मैं एक नंबर का नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता और मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? ये हमने वहाँ पर पंडितों से सुनी थी बात कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले क्या? कि आप जो मुझे सज़ा देंगे मैं उसको स्वीकार कर लूँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चोरी हुई है तो मिलेगी। लेकिन इस बार जो हुआ है घटना जगन्नाथपुरी में, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप सुनिए। बोले क्या? इतने सारे मंदिरों में गया और मैं सब जगह मूर्तियों की चोरी की, धन की चोरी की, गहनों की चोरी की, इस तरह से मैंने बहुत चोरियाँ की है। लेकिन जो अनुभव मुझे जगन्नाथ मंदिर में चोरी करने के समय हुआ, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बोले ऐसा क्या हुआ? पहले ये बताओ हुआ कैसे? तो उन्होंने बताया, वो चोर ने बताया कि जब मंदिर खुला था उस समय मैं अंदर गया था दर्शन करने के लिए और किसी को पता नहीं पड़ा कि मैं अंदर जाने के लिए योग्य हूँ या नहीं। और जब मंदिर बंद हो गया तब तक मैं कहीं पर छिप गया था मंदिर के अंदर ही, भीतर ही, और सारा मंदिर अंदर से बंद हो गया। तो तब मुझे पता पड़ा कि ये तो क्या हो गया। लॉक करते हैं, हैवी लॉक होता है, इतना बड़ा तगड़ा लॉक लगाते हैं और ऐसा लॉक तो आप तोड़ते तोड़ते ही घंटों पर निकल जाए, आप 12-15 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, इतना हैवी लॉक होता है। बड़ी बड़ी चेन से लगाते, सारे द्वार बंद कर दिए जाते। तो इतना हैवी लॉक लगा दिया। अब मुझे तो ये सब नहीं पता था, मैं तो सीधा गया अंदर और मदन मोहन की जो मूर्ति है उसको चुराया और चुरा करके मैं दौड़ रहा था बाहर जाने के समय पे जैसे मैं गेट के पास पहुंचा तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, ये जो अश्वद्वार है सबसे शॉर्टेस्ट वही है मंदिर से। अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो सबसे छोटा मार्ग वही है। तो क्या देखा मैंने, बहुत बड़े बड़े करीब 8-8 10-10 फुट के 4-4 हाथ वाला कोई बड़ा तेजस्वी पुरुष था। 2 पुरुष थे ऐसे और इतना प्रकाश उनमें से आ रहा था कि मैं उनको ठीक से, उनका चेहरा तो याद ही नहीं मुझे, मैं ठीक से उनको देख ही नहीं पाया। लेकिन उन्होंने बड़ी गहरे आवाज़ से मुझे डांटा और कहा कि खबरदार तुमने मदन मोहन मूर्ति को चुराने की कोशिश की, हम तुम्हें सख्त से सख्त सजा देंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना उन्होंने डांटा मुझे और मारने का धमकी दिया कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो मैं बहुत डर गया, मेरे रोए खड़े हो गए कि ऐसा विशाल काय कोई व्यक्ति मुझे डरा रहा था या डांट रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैं सोचा कि मैं भागूंगा, लेकिन दरवाज़ा खोल के दिया उन्होंने, लेकिन वो भागेंगे कैसे? मैं भागूंगा तो उन्होंने वो मूर्ति जो थी मदन मोहन मूर्ति, वो मूर्ति फिर मैं इतना डर गया कि मैंने उसको कुएं में फेंक दी थी उधर ही, मैं इतना डर गया था। तो कुएं में फेंक दी और फिर वहाँ से मैं निकल गया। उसको मुझे क्षमा कर दिया, बोले कि ठीक है ये मूर्ति तुमने फेंक दी तो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ, तो क्षमा कर दिया। ऐसा उस चोर ने कहा था।
लेकिन उस दिन के बाद बोले मैं ये मानने लगा कि जगन्नाथ भगवान यहाँ पर जो है वो साक्षात बैठे हैं और ये कभी साधारण ईश्वर नहीं है, और मैं अब मान गया कि भगवान है और मैं उनकी शरणागत हमें होना चाहिए। ये सब चोर ने बताया था, अब सच है झूठ है वो चोर जाने, लेकिन ऐसा सब चोर ने बोला था। तो लेकिन ये जो हुआ था घटना, जो बंदर ने जो रास्ता दिखाया था वो तो सारी मीडिया में, सब न्यूज़पेपर में, सब जगह आ गया कि बंदर ने सहायता की थी मदन मोहन मूर्ति की ढूंढ खोज करने के लिए। तो जगन्नाथ भगवान इस तरह से निरंतर वहाँ पर लीला करते हैं और ऐसी लीला हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं प्राचीन काल में भी हुई है जगन्नाथ भगवान की। जैसे प्राचीन काल में करीब 400 साल के करीब 400 साल या 500 साल के आसपास, उससे भी ज़्यादा पहले 800,000 साल के आसपास या उससे पहले, एक असुर था, एक यवन राजा था जिसका नाम था रक्तबाहु। उस रक्तबाहु ने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसका पूरा खजाना लूटना चाहता था। वो रक्तबाहु की सेना बहुत ही स्ट्रांग थी। तो वो, अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते तो वहाँ पर एक बुक है उन्होंने बनाया हुआ है जगन्नाथपुरी में, सारी हिस्ट्री आज तक जगन्नाथ मंदिर में जो कुछ भी हुआ है, जितना भी लीला हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, सब लिखा है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब लिखा हुआ है उधर। वो लिखाई होती रहती है निरंतर। उस ग्रंथ में आप चेक करोगे तो ये रक्तबाहु का पूरा कथा उसमें आता है। तो ये रक्तबाहु के आक्रमण जब हुआ तब वहाँ के जो महाराज थे, गजपति महाराज, उनको भगवान ने स्वप्न आदेश दिया था कि ये गजपति, ये रक्तबाहु करके एक असुर है, वो हमारी चतुर्धा मूर्ति को नुकसान कर सकता है और हमारे मंदिर को लूटने का प्रयास कर सकता है। तो इसके लिए हम नहीं चाहते कि मंदिर में कोई नुकसान हो, इसलिए हमें यहाँ से दूर एक स्थान का वर्णन किया, उस स्थान पर हमें वहाँ पर छोड़ के आओ और वहीं पर हमारी पूजा होगी। तो वो जो स्थान जिसका वर्णन किया था वो भगवान वहाँ से बंगाल की ओर, वो स्थान का नाम है सबरडांगा, अर्थात सिमुलिया या सीमंत द्वीप, मायापुर। वहाँ पर जो आज इस्कॉन मायापुर का मंदिर है, उस मंदिर के बाजू में थोड़े नज़दीक में राजापुर करके एक स्थान है। आज उस गांव का नाम राजापुर है, लेकिन पहले उस गांव का नाम था सिमुलिया, और सिमुलिया के पहले और कोई नाम से उसको पहचानते थे। तो वहाँ पर भगवान 100 साल तक, 100 से भी अधिक साल तक वहाँ पर निरंतर वहीं पर जगन्नाथ भगवान विराजमान हो गए थे, इनकॉग्निटो। वहीं के लोग पूजा करते थे, वहीं उनकी सब अन्नकूट वगैरह सब लगता था, और बाकी सबको ऐसा था कि जगन्नाथ भगवान तो अब मंदिर में है ही नहीं, अब तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकते, और पता नहीं कहाँ चले गए। और रक्तबाहु ने जब आक्रमण किया तो वो रक्तबाहु जब मंदिर तक पहुँच भी गया, सब ताले तोड़ करके, जब वो खजाना लूटने के लिए प्रयास किया तो उसके से उसमें खजाना था ही नहीं। उसमें से खजाने की जगह बहुत सारे सांप, बहुत सारे जहरीले जंतु निकले और रक्तबाहु और सारी सेना को डसना शुरू किया। तो रक्तबाहु को खाली हाथ फिर जाना पड़ा, वहाँ से कुछ नहीं मिला उसको जगन्नाथ मंदिर में से। और यहाँ पर चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ भगवान की सेवा निरंतर चलती रही, और उस कुछ सालों के पश्चात वो स्थान से फिर जगन्नाथ वापस जगन्नाथपुरी में आकर के शिफ्ट हुए थे। लेकिन जिस स्थान पे वो रहे थे, वो स्थान का महिमा ये है जगन्नाथपुरी में, नवद्वीप में, कि वो साक्षात भगवान जहाँ रहे थे वो वास्तव में जगन्नाथपुरी से अभिन्न स्थान है। शास्त्र में इसका प्रमाण है कि जिस स्थान पर जगन्नाथ भगवान 100 साल से अधिक रहे थे, वो स्थान सही में जगन्नाथपुरी ही है।
अर्थात जगन्नाथपुरी के समान महत्व है उसका। वो नवद्वीप में है, ये मायापुर गांव में, मायापुरी के पास। और एक जगदीश गांगुली नाम का एक भक्त था, वो जगन्नाथ भगवान का विशेष भक्त था। ये जगदीश गांगुली निरंतर जाते थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, पूरा उम्र तक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे वो। और जगदीश गांगुली ने जब उनका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया, वो पैदल चल के जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाना असंभव हो गया उनके लिए। कितना काफ़ी दूर है जगन्नाथपुरी, तो मायापुर से, कलकत्ता के पास मायापुर है वहाँ से। तो वो बहुत रोने लगे, दुखी हो गए। जगन्नाथ भगवान ने सपना आदेश दिया। जगन्नाथ भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पैदल चल के तो मेरे पास नहीं आ सकते आप, तो इसका चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें मेरे दर्शन करने की बहुत इच्छा है तो तुम तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आ सकता हूँ ना तुम्हारे पास। तो मैं स्वयं यहाँ पर आता हूँ, और ऐसे भी ये जो स्थान है वहाँ पर तो मैं पहले कई 100 साल पहले मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। यहाँ सैकड़ों साल, 100 साल से ज़्यादा मैं रहा हूँ, तो इसलिए ये स्थान तो जगन्नाथपुरी ही है, और तुम मेरे सनातन भक्त हो, तुम चिंता मत करो। तो जिस तरह से दारू समुद्र में आया था, उसी तरह से ये दारू जो लकड़ा है, जो वृक्ष का हिस्सा, वो गंगा नदी में से आया वहाँ पर, और फिर उसमें से मूर्ति का स्थापना की, बिल्कुल उसी तरह से जैसे विश्वकर्मा आए यहाँ पर, विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाई और फिर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की। छोटी मूर्ति है, बहुत बड़े नहीं है, तो वो मूर्ति की स्थापना की। लेकिन सुखद बात यह है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा 500 साल पहले जिस मूर्ति की स्थापना की गई थी, उस समय वो मूर्ति अभी भी यहाँ पर उसी तरह से विराजमान है। नहीं, अन्यथा इस जगन्नाथपुरी में भगवान की हर 12 साल में नव कलेवर होता है, नया मूर्ति लाया जाता है, और ये भी बड़ा स्पेशल विधि होता है। इस विधि में भगवान का जो मूल हृदय होता है वो पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। अर्थात मूर्ति भले बदल जाए, भगवान तो वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर वही मूर्ति है 500 साल पहले की, जो अभी भी विराजमान है, और वो मंदिर आज कुछ सालों से इसकी सेवा इस्कॉन के भक्त कर रहे हैं। इस्कॉन के द्वारा उनकी सेवा हो रही है, और निरंतर बिल्कुल उसी तरह से जगन्नाथ भगवान की जो विधियाँ वहाँ करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर विधि का पालन करते हैं, पंचरात्रिक विधि और भागवत मार्ग के विधि से। तो उन जगन्नाथ भगवान की बहुत सारी कथाएँ हैं। राजापुर में, मायापुर में बहुत सारी लीलाएँ जगन्नाथ भगवान ने की है। तो जैसे एक दिन एक मुस्लिम साइकिल वाला था मायापुर में, तो वो किसी भक्त को लेकर, ये सब अभी का लीला है सब, 20 साल 25 साल 10 साल इस तरह का। तो एक भक्त दर्शन करने के लिए जगन्नाथ भगवान के पास गया, वो साइकिल वाला मुस्लिम था। तो उसने क्या किया, वो मंदिर के बाहर साइकिल पैदल रिक्शा खड़ी रखी, और तुम दर्शन करके आओ, मैं खड़ा हो जाओ। तो अंदर गया, अंदर जाके जगन्नाथ भगवान को भक्त था, जगन्नाथ भगवान को दर्शन किया, और उसने देखा कि सब पुजारी प्रसाद बांट रहे, और दोने में खिचड़ी, जगन्नाथ भगवान का फेवरेट खिचड़ी प्रसाद बांट रहे। तो वो पुजारी ने एक दोना दिया, और उसके मन में हुआ कि वो साइकिल वाला भी बाहर है, उसको भी जगन्नाथ भगवान का कृपा मिल जाए। तो वो पुजारी को कहा कि मुझे और एक दोना मिल सकता है। बोले क्यों? बोले बाहर पैदल रिक्शा वाला एक है, उसको भी देना चाहता हूँ मैं, अगर आप एक दोना और दो तो ठीक है, ले जाओ, लो एक दोना और ले जाओ। तो 2 दोना लेकर आए, जगन्नाथ जी का प्रसाद कर ले, और फिर आकर के एक दोना उसने वो ड्राइवर साहब को दिया कि लीजिए आप ये जगन्नाथ जी का प्रसाद, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसा करके वो पैदल रिक्शा में बैठ गया। लेकिन उसने क्या देखा, बोले मैं कोई भक्त नहीं हूँ तुम्हारा इस तरह, और बोले मैं कोई हिंदू भी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा प्रसाद ऐसा खाता नहीं हूँ। ऐसा बोल कर उसने वो जो दोना था खिचड़ी का, वो उसे फेंक दिया सामने। तो वो तो बड़ा नाराज, भक्त बड़ा नाराज हो गया। अरे भाई तुम्हें नहीं खाना था, तुम मत खाते, लेकिन फेंक क्यों दिया?
मुझे वापस दे देते, मैं खा जाता दो दोना प्रसाद, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमने फेंक क्यों दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद का अपमान कैसे कर सकते हो तुम? तो बोले हम इसमें विश्वास नहीं करते बाबू आपका हो गया तो चलो आप छोड़ देते हैं आपको। और ठीक है चलो। तो फिर क्या हुआ, हाँ दूसरे दिन वो साइकिल वाला फिर से आया मंदिर, आ करके सीधा छोड़ करके साइकिल छोड़ करके सीधा दौड़ करके आया, पुजारी महाराज चिल्लाने लगा। वही अभी इसी मंदिर में। तो पुजारी वहाँ पर आए, क्या बात है? बोले कुछ प्रसाद है? बोले अभी तो कोई प्रसाद नहीं है। बोले मुझे कुछ प्रसाद कहीं से भी ला के दे दो, जगन्नाथ भगवान का कुछ प्रसाद दे दो। पूरा मुंह सूजा हुआ था उसका। तो लेकिन हुआ क्या? बोले आप मुझे पहले प्रसाद दे दो। बोले रुको 1 मिनट, मैं देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो फिर उन्होंने अंदर जाके देखा, कुछ प्रसाद कहीं से मिला उनको, और प्रसाद ला के दिया। बोले ये लो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद। और तुरंत वो खा गया पूरा प्रसाद। अब तो बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा कि कल ऐसा हुआ था कि 1 दोना खिचड़ी का प्रसाद मुझे किसी ने दिया और मैंने तो उसको फेंक दिया। बोले मैं तो हिंदू हूँ नहीं और मैं तो इसमें मानता नहीं भगवान में। लेकिन फिर क्या हुआ, रात को जब मैं सो गया तो ये जो है ना, ये सफ़ेद मूर्ति, बोले ये सफ़ेद मूर्ति आई थी मेरी छाती पे बैठ गई और बैठ करके लाल लाल उनकी आंखें हो गई, बोलने लगे, अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस कि तू मेरे जगन्नाथ जी का प्रसाद का अपमान करता है, उसको फेंक देता है। और उन्होंने क्या पिटाई की रात को सपने में। मुझे लगा तो सपना ही होगा, लेकिन बड़ी ज़ोर ज़ोर से गाल पे लग रही थी। तो मैं तो सोचा सपने में तो लग रही है तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं नींद में से उठा और फिर जब देखा तो पूरा गाल सूजे हुए थे, लाल लाल चेहरा था मेरा। और मैं सोचा सही में जगन्नाथ भगवान बलदेव जी ने आकर मेरी पिटाई कर दी। अरे बाप रे। तो मैं तो बहुत डर गया हूँ और मैंने उसको वचन दिया कि मैं तुरंत जाऊँगा जगन्नाथ जी के पास और प्रसाद पहले खाऊंगा जा करके, और आज के बाद कभी इनका अनादर नहीं करूँगा, उनको नियमित रूप से आऊँगा उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये घटना वहीं पर राजापुर में बीती थी। और एक छोटा कथा बता देते, कल अंतिम दिन है तो जगन्नाथ भगवान, एक दिन ऐसा हुआ पुजारी सुबह सुबह आए वहीं मायापुर में, राजापुर में, और उन्होंने देखा कि जगन्नाथ भगवान का जो सुबह सुबह जब वस्त्र बदलने के लिए आए तो वस्त्र बदलने के समय पे देखा तो वो जगन्नाथ भगवान का वस्त्र फटा हुआ है। तुरंत उन्होंने और एक भक्त को बोले ये वस्त्र क्यों फटा हुआ है? पुजारी ने कहा ये जगन्नाथ भगवान का वस्त्र क्यों फटा हुआ है, इसका टुकड़ा कहाँ पर है? तो हाँ, उसको बहुत डांट पड़ी, ये तुम क्या सिक्योरिटी करते हो, ये कैसे हो गया, ये वस्त्र कैसे फटा हुआ है? तो बाद में उसने चेक किया कोई चूहा हुआ तो है। बोले चूहा तो इधर आता ही नहीं कभी, बड़ा स्वच्छ स्थान है यहाँ, तो कभी चूहा नहीं आता। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये कैसे हुआ? तो भगवान ने फिर उनको रात को सपने में आदेश बताया कि देखो इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा ही कपड़ा है। जनरली एक्चुअली बात क्या है कि भगवान ने ये इसलिए बोला था रात को सपना में क्योंकि उसी दिन जिस दिन उनको ये कपड़ा मिला था फटा हुआ, उस दिन पास के बगीचे में से एक किसान, इसका अपना बगीचा था, वो यहाँ पर लकड़ी लेकर आया था। बोले यहाँ पर तुम लोग इस्कॉन के भक्त लोग यहाँ पर चोर रखते हो। आई डोंट नो वेदर दैट टाइम इस्कॉन के पास नहीं था, उसके पहले की बात है ये। तो तुम लोग यहाँ पर 2 चोर छुपे हुए तुम्हारे मंदिर में, उसको बाहर लाओ। बोले हमारे यहाँ पर कोई चोर नहीं है, मैं अकेला एकमात्र पुजारी हूँ और मैं भगवान का रोज़ सेवा करता हूँ, उनके लिए रसोई मैं ही बनाता हूँ और मैं उनकी पूजा करता हूँ और कोई है ही नहीं इधर। बोले तुम झूठ मत बोलो, आज उसकी खैर नहीं, हम उसकी और ज़रूर पिटाई करेंगे। और ये मंदिर के जितना भी एरिया है सब में कहीं ना कहीं तो 2 चोर छुपे हुए हैं। 2 चोर? बोले कैसे? बोले आज का दिन मैं तुम्हें देता हूँ, ढूंढो, नहीं तो कल मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो पिटाई करवाऊँगा तुम्हारी।
तो घबरा गया, जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये मैं तो कुछ जानता नहीं, ये सब क्या हो रहा है, ये दो चोर, कौन से दो चोर। उस दिन रात को फिर पुजारी के सपने में नहीं, लेकिन उस दिन किसान के सपने में आकर के भगवान ने कहा, अरे भाई तुम क्यों मेरे पुजारी को डांट रहे हो? अरे क्यों? मैंने खुद ने देखा है चोर। बोले वो चोर नहीं था, वो हम दोनों थे। भगवान ने कहा कैसे? बोले हम लोग रात को गए थे बाहर, और बाहर गए और बाहर जाकर के बाजू वाले खेत में हमने देखा कि रोज़ रात को तो बाहर जाते ही हम लोग वॉकिंग करने के लिए या घूमने के लिए, तो हमने बाहर जाकर के देखा कि आपका जैकफ्रूट का बगीचा था, उसमें बड़ा अच्छा जैकफ्रूट था। तो हमने सोचा कि जगन्नाथ भगवान ने कहा कि ये जैकफ्रूट हम खाते हैं। तो बलराम जी ने कहा, अरे भाई तू हमेशा ऐसा चोरी क्यों करता है, तो ये बाजू के यहाँ। बोले लेकिन ये कितना अच्छा जैकफ्रूट है। बोले अपने बगीचे का नहीं, दूसरे के बगीचे का है। वो डांटेगा, अरे ईसावास्यमिदं सर्वं, सारी सृष्टि तो हमारी है, हम तो कहीं भी खा सकते, उसको चोरी थोड़ी बोलते। वो बगीचे से जैकफ्रूट खाना है तो खाएंगे। जैकफ्रूट निकाला और जगन्नाथ और बलदेव दोनों ने जैकफ्रूट लिया और ले करके खाने ही वाले थे। और जैसे वो खाना जैकफ्रूट खाया तो वहाँ पर वो किसान ने आवाज़ आई कि यहाँ कुछ हो रहा है। बोले आवाज़ कहाँ से आ रही है? और आधी रात को जग गया तो बड़ा ज़ोर से गिरा, तो कौन है कौन है ऐसा करके भागा। वो लकड़ी लेकर के उसके पीछे रात के समय तो भागा। दो चोर दिख रहे थे, लेकिन कौन था वो नहीं दिखा। भागते 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 कूद करके दोनों भाई बोले भागो भागो, नहीं तो मारेगा, ये पिटाई कर देगा हमारी, ये पकड़ लिया इसने, पहचान जान गए। भाग करके हम लोग घुस गए मंदिर के अंदर। और ये है कपड़ा। वो भागते भागते जो कपड़ा जगन्नाथ भगवान का था वो वहाँ पर फेंसिंग में फंस गया था, तो वो थोड़ा सा जगह सा फट गया और वो कपड़ा लेकर के आए। बोले ये है तुम्हारा कपड़ा। तो वो जो किसान था वो पुजारी के पास आकर के कहा कि ये है तुम्हारा कपड़ा, देखो चोर का कपड़ा, यही चोर इधर ही रहता है। तो कपड़ा उसने देखा पुजारी ने, और फिर वो भगवान के वस्त्र देखा और फिर मैच करके देखा तो बोले ये तो वही है। फिर पुजारी ने उस किसान को प्रणाम किया और ये क्या कर रहे हो? बोले तुम कितने भाग्यशाली हो, स्वयं जगन्नाथ जी और बलदेव जी तुम्हारे घर तुम्हारे बगीचे में आके जैकफ्रूट चोरी करने आए थे और तुम चोर चोर कह करके उनको मारने के लिए पीछे दौड़ रहे थे, तो उनको पहचान नहीं पाए। तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैकफ्रूट भगवान खाने के लिए इधर से भाग के उधर जाते। तो बड़ा खुश हो गया, अरे क्या बात कर रहे हो, सही में जगन्नाथ बलदेव स्वयं आए थे हमारे कहाँ पर? बोले हाँ हाँ। बोले देखो ये कपड़ा तुम लेके आए, ये भगवान का वस्त्र फटा हुआ आज सुबह मिला, देखो। तो बहुत खुश हो गए। तो उसने कहा कि अब चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे बगीचे में जितने भी जैकफ्रूट मैं खुद आकर यहाँ पर दे दूँगा और यहाँ पर जगन्नाथ भगवान को खिलाते रहो। तो ऐसे बहुत सारी लीला जगन्नाथ भगवान की हुई है, राजापुर की और जगन्नाथपुरी की भी। कल हम रथ यात्रा का उत्सव है, आप सब भक्त लोग कल सुबह जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर पाएंगे ऑनलाइन, और उनके दर्शन उनका कृपा आपको प्राप्त होगा और उनसे प्रार्थना स्तुति सब कर सकते हो। और ये साल बड़ा मुश्किल वाला साल है, तो आप सब लोग भक्त भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए कि सबका कल्याण करे, विश्वम पूर्णम सुखायते, सभी व्यक्ति संसार में सुखी हो। इस प्रकार का प्रार्थना हम करते हैं जगन्नाथ भगवान को। और कल हम आपसे चर्चा करेंगे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के विषय में और रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के विषय में। जय जगन्नाथ, थैंक यू वेरी मच।